कितने बच्चों के माइंड में वो रिएक्शंस है, अभी भी दिमाग में है ना? तो जरा पूछ लें फिर। ओके, हमने जो लास्ट डे रिएक्शंस के ऊपर काम जो शुरू किया था, वो हमने ये देखा था कि सबसे पहले हमने कॉन्सनट्रेटेड H2SO4 के साथ रिएक्शंस देखी थी। कॉन्सनट्रेटेड H2SO4 के साथ जो रिएक्शन थी, उसमें इलेक्ट्रोफाइल कौन होता है बेटा? H पॉजिटिव। और न्यूक्लियोफिलिक कौन होता था? HSO4 माइनस। बहुत बढ़िया। क्या वहां रीअरेंजमेंट हो सकती है? यस, बहुत बढ़िया। लेकिन जैसे हम बात करें बेटा जी डिल्यूट की, किसकी बात करेंगे? डिल्यूट H2SO4 लिखा हो तो एग्जामिनर तुम्हें और किस तरीके से दे सकता है लिखकर? H3O पॉजिटिव और H2O/H पॉजिटिव, यही दे सकता है ना बेटा? इनमें यदि डिल्यूट H2SO4 की बात करें तो यहाँ पर इलेक्ट्रोफाइल कौन रहने वाला है? H पॉजिटिव। और न्यूक्लियोफाइल कौन रहने वाला है बेटा? OH नेगेटिव रहने वाला है। क्या यहाँ रीअरेंजमेंट हो सकती है? यस, यहाँ रीअरेंजमेंट हो जाती है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, मुझे एक बात बताओ, यदि मेरे पास एसिटाइलिन हो, कौन हो मेरे पास? एसिटाइलिन की मैं डिल्यूट H2SO4 से रिएक्शन करवा देता हूं तो प्रोडक्ट क्या बनता है? एल्डिहाइड बनता है। और यदि मैं मान लीजिए एल्काइन से कर रहा हूं एक्सेप्ट एसिटाइलिन, तो प्रोडक्ट क्या बनेगा बेटा? कीटोन बनता है। ये दिमाग में है ना? अच्छा, जब मैं एसिटाइलिन की रिएक्शन करवा रहा हूं और एक जगह मैं एल्कीन की रिएक्शन करवा रहा हूं, कौन फास्ट करेगा रिएक्शन? एल्कीन, क्योंकि एल्काइन क्या होता है बेटा? स्लो रिएक्शन होती है। यस और नो? क्योंकि जब एल्काइन पहली बार H पॉजिटिव अटैक करेगा तो जो कार्बोकेटाइन बनता है वो सैचुरेटेड होता है या अनसैचुरेटेड होता है? अनसैचुरेटेड होता है, इसलिए वो रिएक्शन कैसे चलती है बेटा? स्लो चलती है। याद है ना इतना? तो उसके बाद हम लोगों ने ये भी देखा था कि यदि हमारे पास जो एल्काइन है, यदि वो स्लो रिएक्शन करेगा तो हम उसको फास्ट भी कर सकते हैं। फास्ट हम किस किस की प्रेजेंस में होती है? Hg2 पॉजिटिव और Cu2 पॉजिटिव। अच्छा, यदि मैं किसी एल्काइन की रिएक्शन Hg2 पॉजिटिव की प्रेजेंस में करता हूं तो उस रिएक्शन का नाम कुछ स्पेसिफिक है क्या? क्या नाम है उसका? कचरॉव रिएक्शन। याद है ना सब बच्चों को? अच्छा, मुझे एक बात बताओ, यदि एल्कीन लाता हूं, एल्काइन की जगह मेरे पास क्या है? एल्कीन। एल्कीन को यदि मैं Hg2 पॉजिटिव की प्रेजेंस में करवाऊं तो कोई फायदा होगा क्या? क्योंकि इसका पहले ही जो आपके पास कार्बोकेटाइन बनता है वो ऑटोमेटिकली क्या होता है बेटा? स्टेबल होता है, तो ज्यादा कुछ करने की आवश्यकता नहीं होती। इतना सबके दिमाग में था ना बेटा? तो चलें आगे। तो चलिए करें स्टार्ट बेटा आगे। चलिए, दो रिएक्शंस तो हमारी कंप्लीट हो चुकी थी, अब हम जा रहे हैं थर्ड रिएक्शन की तरफ। तो हेडिंग दीजिए बेटा, थर्ड रिएक्शन कौन सी थी? यस, रिएक्शन विद HX, यही था बेटा जी। हाइड्रोहैलोजिनेशन, क्या बोलते हैं इसको बेटा? हाइड्रोहैलोजिनेशन। चलो अब इधर देखो सब बच्चे बेटा, ये जो हाइड्रोहैलोजिनेशन है इसमें रिएक्शन कैसे प्रोसीड करेगी? तो मेरे एक बात बताओ, कुछ बच्चे मेरे को ये भी बोल रहे थे कि सर शॉर्ट नोट आपने बोला, लेकिन हमें ज्यादा आइडिया नहीं है कि ऑर्गेनिक के शॉर्ट नोट कैसे बनाते हैं। मैंने लास्ट डे भी समझाया था, सिर्फ उसके अंदर शॉर्ट नोट के अंदर मैकेनिज्म लिखने की आवश्यकता नहीं है, वो तुम नॉर्मल कॉपी पे लिख चुके हो। वहां सिर्फ शॉर्टली लिखना है कि कौन सा चीज क्या बनाता है। जैसे मैंने लिख दिया रिएक्शन विद HX, मुझे पता है HX के अंदर शॉर्ट नोट यदि बात करता हूं, ध्यान से सुनना, शॉर्ट नोट कैसे बनाना है, वैसे सम अप के बाद बताएंगे। कुछ नहीं करना, मुझे पता ना HX में इलेक्ट्रोफाइल कौन होगा बेटा? यहां पर हाइड्रोजन। यस और नो? और न्यूक्लियोफाइल कौन आने वाला है यहां पर बेटा जी? X आने वाला है। यस और नो? यही होगा ना बेटा? लेकिन जब भी रिएक्शन मिलती है, रिएक्शन विद HX, ये भी दो फॉर्म में मिलती है, एक कॉन्सेंट्रेटेड में और एक एक्वस में। कॉन्सेंट्रेटेड में H और X आएगा, लेकिन बेटा जी एक्वस या डिल्यूट फॉर्म में कौन आएगा? H और OH। जब भी डिल्यूट मिल जाता है तो तुम्हारे पास वाटर की ही क्या होती है बेटा? एडिशन होती है। हमें पता लग गया H आने वाला है और एक X आने वाला है, तो इसका मतलब जो भी आपके पास एल्कीन दी गई होगी वो सबसे पहले किसके ऊपर अटैक करेगी बेटा? H पर अटैक करेगी। H पर अटैक करेगी तो क्या चार्ज क्रिएट होगा? पॉजिटिव। क्या उसकी रीअरेंजमेंट हो सकती है? यस, यदि वो पहले से ज्यादा स्टेबल हो सके तो उसकी रीअरेंजमेंट कर देनी है। फिर कौन आएगा? न्यूक्लियोफाइल। न्यूक्लियोफाइल इसके ऊपर अटैक करेगा, रिएक्शन क्या हो जाएगी? कंप्लीट हो जाएगी। है ना आसान सा?
यही हम पहले करते आए हैं। तो चलो रिएक्शन बनाते हैं। देखो जरा ध्यान से बेटा जी, मान लीजिए मेरे पास दिया गया है एल्कीन। कोई क्या दिया गया है बेटा? एल्कीन है, उसको मैं ट्रीट कर रहा हूं कॉन्सेंट्रेटेड HCl के साथ। किसके साथ बेटा जी? HCl के साथ। HCl में मुझे क्या क्या मिलेगा? H पॉजिटिव और यही मिलेगा ना बेटा। तो बताओ पाई बॉन्ड, ये एल्कीन है तो ये अटैक करेगी ना, किसके ऊपर करेगी? अब मुझे बताओ, मुझे H जोड़ना पड़ेगा ना। H में किसके साथ जोड़ू? लेफ्ट वाले कार्बन के साथ या राइट वाले कार्बन के साथ? नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम जहां ज्यादा वहीं जुड़ेगा कौन? H। तो यहां चार्ज क्या आएगा? अरे पॉजिटिव आएगा ना। फिर क्या आएगा? न्यूक्लियोफाइल आएगा वहां पर। वो न्यूक्लियोफाइल क्या करेगा? इस पे अटैक करेगा। जैसे इसके ऊपर अटैक करेगा क्या बना देगा वो? RCHClCH3। क्या ये बन जाएगा? क्या ये सेम मैकेनिज्म जो हमने पिछली रिएक्शंस में किया वही है ना? बस फर्क बदला कौन है? इलेक्ट्रोफाइल और न्यूक्लियोफाइल। बाकी मैकेनिज्म सारा सेम टू सेम होता है, कोई अंतर नहीं होता है ना बच्चों वाला काम। लेकिन मुझे एक बात बताओ बेटा, इधर देखो, अभी लिखना नहीं है, सिर्फ ध्यान दो इधर। मुझे इतना पता है HX लिखा गया था यहाँ पर। क्या लिखा गया था? तो इसका मतलब इस HX की जगह पर हमें HF भी मिल सकता है, HCl भी मिल सकता है, HBr भी मिल सकता है और HI भी मिल सकता है। यस और नो बेटा? हमारे में से देखना, हमें ये देखना पड़ेगा कि ये मैकेनिज्म तो सब देंगे, कौन फास्ट देगा, या मैं चाहता हूं रिएक्टिविटी ऑर्डर। क्या चाहता हूं बेटा जी? रिएक्टिविटी ऑर्डर। कुछ बच्चों को याद आ चुका होगा, हम ये रिएक्टिविटी ऑर्डर पहले भी बना चुके हैं, GOC के अंदर बनाया था ना। याद करो, हमने एसिडिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर बनाया था ना। और एसिडिक स्ट्रेंथ में आपको याद होगा हमने शादी वाली एग्जांपल लिया था ना। किस कौन जल्दी H पॉजिटिव लूज कर सकता है इनमें? HI। याद है ना कि H निकलेगा तो I नेगेटिव बनेगा, इधर Br नेगेटिव, इधर Cl नेगेटिव, इधर। जिनके ऊपर नेगेटिव चार्ज आया वो कहां से बिलोंग कर रहे हैं? डाउन द ग्रुप। डाउन द ग्रुप हम किसके आधार पे आंसर करते हैं? साइज। किसका साइज सबसे बड़ा है? तो उस एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन को आसानी से रख पाएगा ना। तो बताओ बेटा, सबसे जल्दी रिएक्ट कौन करेगा इस रिएक्शन में? HI, HBr, फिर HCl एंड देन HF। ये चीजें हमने पहले पढ़ी हुई हैं, सब चीजें हमारे पास वही मिलने वाली है, बस थोड़ा रिकॉल करना पड़ेगा। ये समझ आया बेटा? कितने बच्चों को पता लग गया HX रिएक्शन कैसे करेगा? फटाफट से नोट डाउन करो इसको। लिया बेटा? चलिए, ये तो हो गया कि भाई एडिशन कैसे होगा। नॉर्मली एडिशन है। एक बार एल्काइन में भी ऐड करके देखे क्या? एल्काइन, इधर देखो, अब बच्चा लिखना बंद करो 1 मिनट के लिए। एल्काइन तो कुछ ऐसा ही होगा ना। मान लीजिए RC ट्रिपल बॉन्ड CH। यस और नो बेटा? मैंने इसके अंदर फिर से कॉन्सेंट्रेटेड HCl डाल दिया। जैसे ही कॉन्सेंट्रेटेड HCl डाल दिया तो बताओ बेटा H कहां जुड़ेगा? प्रोडक्ट बताओ सीधा। H कहां जुड़ेगा? लेफ्ट के साथ या राइट के साथ? राइट के साथ। और Cl कहां जुड़ेगा? क्या कुछ ऐसा बनेगा? RC, यहां Cl जगह डबल बॉन्ड CH2। यही बनेगा ना बेटा? अच्छा, फिर से इसके अंदर यदि मैं HCl डाल दूं, क्या रिएक्शन हो सकती है क्या? यदि रिएक्शन होगी तो वही फिर H आएगा ना। H कहां जुड़ेगा? जहां नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम। तो ये RC, यहां पर दूसरा Cl आ जाएगा क्या? सिंगल बॉन्ड CH3 बन जाएगा। क्या ये बनेगा या नहीं बनेगा बेटा? इसमें कुछ सोचने की आवश्यकता नहीं है। यहीं पर जनरेट होता है हमारे पास बेटा मार्कोनिकोव रूल 2। कौन जनरेट होता है बेटा जी? मार्कोनिकोव्स रूल। कौन सा बेटा जी? सेकंड रूल। आप लोगों ने फर्स्ट तो सुना होगा, सेकंड सुना है क्या? चलो, एक तो आपने एंटी मार्कोनिकोव सुना होगा, वो अलग चीज है। ये मार्कोनिकोव रूल 2 है। मार्कोनिकोव रूल 2 क्या बोलता है तुम्हें? अच्छा, मुझे एक बात बताओ, तुमने तो यहां रूल 1 से ही आंसर बना दिया, सही बना आंसर, बनने में कोई गलती नहीं हुई है। लेकिन मार्कोनिकोव रूल 2 ये बोलता है कि आप लोगों ने जब भी एल्काइन में एडिशन करनी है, किस में एडिशन करनी है बेटा? एल्काइन में जब एडिशन होगी, जहां पहला नेगेटिव या पहला न्यूक्लियोफाइल जिस कार्बन से जुड़ा होगा, क्या बोला मैंने? पहला न्यूक्लियोफाइल जिस कार्बन से जुड़ा होगा, द्वारा यदि हम एडिशन करते हैं तो अगला न्यूक्लियोफाइल भी उसी कार्बन के साथ जुड़ता है। तुम्हें सोचने की आवश्यकता नहीं है। जहां तुमने पहला न्यूक्लियोफाइल जोड़ो, यहां न्यूक्लियोफाइल कौन था? Cl। पहले स्टेप में कहां जोड़ा?
इस कार्बन से, तो दूसरा भी कहां जुड़ेगा, इसी कार्बन पे जुड़ेगा। मतलब ये हुआ। अब हम यदि नेट रिएक्शन लिखेंगे तो हमें सोचने की आवश्यकता, हमने क्या देखा, हमारे पास आर सी ट्रिपल बॉन्ड CH था, हमें कॉन्सेंट्रेटेड HCl दिया गया, एक्सेस में दे दिया गया। इसका मतलब रिएक्शन में बार बार रिएक्शन चलती जाएगी ना, मतलब 2 बार एडिशन होगी ना। क्या तुम अब मैकेनिज्म करोगे, वन बाय वन स्टेप करोगे, डायरेक्ट करोगे? डायरेक्ट पता, अच्छा एल्काइन है, मार्कोनिकोव ने बोला था कि न्यूक्लियोफाइल जहां पहला जुड़ेगा दूसरा भी, तो प्रोडक्ट में तुम डायरेक्ट ये बना दोगे ना RC। अच्छा दोनों यहां जोड़ देते हैं, बाकी यहां जोड़ देते हैं, तो बताओ बेटा जी रिएक्शन सेकंड्स में खत्म हो जाएगी क्या? ये चीजें ही ध्यान रखनी होती है शॉर्ट नोट में, समझ रहे हो? मार्कोनिकोव रूल 2 पूरा नहीं लिखना, लिखना क्या है, जहां हिंदी में लिख लेना, जहां पहला न्यूक्लियोफाइल जुड़ेगा उसी कार्बन के साथ दूसरा न्यूक्लियोफाइल भी। अरे समझे, हो गया? बनाओ इसको। डन बेटा, चले आगे करें स्टार्ट। ओके, लिखिए मार्कोनिकोव रूल 2 में कुछ लाइनें लिखा देता हूं आपको यहां पर नोट्स में। लिखिए, किस बेटा, एक्सेस, हाँ कब ये वाला एक्सेस, ये कभी एग्जामिनर लिख कर देता है, कभी कभी वो लिखेगा इसके नीचे 2 इक्विवेलेंट एल्काइन दिया गया हो, तो आपके पास चाहे एक्सेस लिखा हो चाहे नहीं, तुमने हर बार एडिशन करनी है। कि सॉल्यूशन में यदि आपके पास 1 इक्विवेलेंट ना लिखा गया हो, क्या ना लिखा हो बेटा, 1, जब लिख दिया 1 इक्विवेलेंट तो एक ही आएगा, एक HCl आएगा। जब वो एक 1 इक्विवेलेंट ना लिखा हो तो ऑटोमेटिकली वो नंबर ऑफ टाइम्स मिल जाता है हमें रिएक्शंस के अंदर। जब तक डबल बॉन्ड बैठा रहेगा, पाई बॉन्ड प्रेजेंट होगा, तब तक रिएक्शन होती रहेगी बेटा जी। चलिए यस बेटा, H2SO4 में जो सल्फेट SO4 H जो ग्रुप जुड़ता है वो बल्कि होता है, सेकंड को वैसे ही कम फेवर करता है, इसलिए वहां सिंगल नॉर्मल चलता है। एग्जामिनर तुम्हें स्पेसिफिक करके देगा कि उसको प्रोडक्ट क्या चाहिए, क्या उसको दोबारा एडिशन करवानी है या फिर नहीं करवानी, उसकी चिंता मत करना, ठीक है? चलो एक लाइन लिखो बेटा मार्कोनिकोव के लिए, रूल नंबर 2 के लिए। इन यस यस नहीं, वो मैं करवाऊंगा, उसमें मैं बताऊंगा, अभी रुक जाओ। डिल्यूट में मैंने क्या बोला था, डिल्यूट HCl में तुम्हें क्या एडिशन होगी, वाटर की होगी, समझ रहे हो? ये किसकी एडिशन है अभी, HX की, क्योंकि कैसा फॉर्म में दिया गया है, कॉन्सेंट्रेटेड दिया गया है। तो ये दोनों वर्ड्स में समझ रहे हो ना, सल्फ्यूरिक एसिड में भी ऐसा हुआ, कॉन्सेंट्रेटेड हुआ तो वो आया, अदरवाइज कौन आया, वाटर आया, है ना? हर बार ऐसे ही मिलेगा तुम्हें। लिखो आगे बेटा, इन इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शंस, in electrophilic addition reactions of alkynes an addition of second molecule of reagent, an addition of second molecule of reagent, reagent समझते हो ना, वो ही इलेक्ट्रोफाइल न्यूक्लियोफाइल जो आने वाले हैं ना, reagent, negative part of reagent, negative part of reagent, ब्रैकेट में लिखो न्यूक्लियोफाइल, Nu नेगेटिव, उसकी बात हो रही है, नेगेटिव पार्ट ऑफ reagent goes to that unsaturated carbon, goes to that unsaturated carbon where nucleophile is already present, where nucleophile is already present। ओके बेटा जी, जहां पहले जुड़ा होगा दूसरा भी वहीं जुड़ेगा। चलो एक नन्ना मुन्ना क्वेश्चन दूं आप लोगों को। अब ना लिखना नहीं है, पहले बोर्ड की तरफ देखना है। जैसे मैं रिएक्शन लिखूंगा तो मुझे प्रोडक्ट बताओगे क्या बनने वाला है, समझ रहे हो? पेन किसी ने यूज नहीं करना। मेरे पास दिया गया है RCH डबल बॉन्ड CH2, मतलब कोई भी एल्कीन है हमारे पास, मैं इसको ट्रीट करवा रहा हूं सबसे पहले डिल्यूट H2SO4 के साथ, फिर मैं ट्रीट करवा रहा हूं इसको बेटा कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 के साथ, फिर मैं इसको ट्रीट करवा रहा हूं बेटा जी कॉन्सेंट्रेटेड HX के साथ। बताओ बेटा यहां क्या प्रोडक्ट बनकर आएगा, RCH
एच, यहां क्या लगाऊं? OH, यहां क्या लगाऊं? बहुत बढ़िया। यहां बताओ क्या लिखूं बेटा? RCH, यहां क्या लगाऊं? SO4H, यस और नो? और यहां क्या लिखूं? अच्छा यहां क्या लिखूं बेटा? RCHX, यहां क्या लिखूं? कितने बच्चों के पास ये पता था पहले ही कि यही बनने वाले हैं? मतलब तुम्हें तीनों रिएक्शन तुम्हारे दिमाग में बैठ चुके हैं, ये कभी भूलेगी नहीं, नहीं भूलती रिएक्शन से। नोट करो आप इनको, फटाफट बनाओ। बना लिया? अब इसको बोर्ड की तरफ देख के मत बनाओ, अपना बना लोगे ना अब तो। अच्छा सुनो, अब मैं यदि तुम्हें क्वेश्चन देता हूं, अब तो ये हर बार मैं ऐसी एल्कीन दे रहा था, अब पेपर में तो कोई भी टाइप की एल्कीन आ सकती है। अब मैं तुम्हें डिफरेंट डिफरेंट टाइप की एल्कीन दूंगा या एल्काइन दूंगा। तुम्हें उसका प्रोडक्ट बनाने के लिए सबसे पहले क्या देखना है? इलेक्ट्रोफाइल कौन है, और दूसरी चीज क्या देखनी है कि क्या उसमें रीअरेंजमेंट हो सकती है, या फिर होती होगी तो करके न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा, नहीं होती हुई तो न्यूक्लियोफाइल वहीं अटैक कर देगा। यही पढ़ा है ना हम लोगों ने। तो चलो फटाफट से क्वेश्चन बनाना। चलो भाई बनाओ इसको, मुझे सीधा प्रोडक्ट चाहिए। तबीयत खराब हो गई। ये भी सही है। सेकंड है हमारे पास क्वेश्चन, CH3 थ्राइस CH डबल बॉन्ड CH2 H3O पॉजिटिव। बनाओ इन दोनों क्वेश्चंस को। बना लिए? कितने बच्चों ने? तीनों बना भी लिए। ओके, सही कितने ने बनाए? कितनों को कॉन्फिडेंस है कि हमने सही बनाए होंगे? चलो अभी लगेगा पता कि ये कॉन्फिडेंस आया, ओवर कॉन्फिडेंस था। चलो अच्छी बात, गलत बनेगा कोई दिक्कत नहीं है। करें स्टार्ट बेटा। मुझे एक बात बताओ, अब सब बच्चों का ध्यान बोर्ड की तरफ होना चाहिए। रुक जाइए जहां तुम रुके हो, सब बच्चे बोर्ड की तरफ देखो। इस रिएक्शन में सबसे पहले H पे अटैक करवाया होगा ना? H कहां जोड़ा होगा? इस कार्बन के साथ। क्या यहां H कितने बच्चों ने जोड़ा है? सही जोड़ा है। अब सुनो, यहां पॉजिटिव चार्ज आ गया होगा। क्या वह पॉजिटिव चार्ज की रीअरेंजमेंट हो सकती है? क्या रीअरेंजमेंट में यहां एक मिथाइल, मिथाइल और एक हाइड्रोजन होगा। किसको माइग्रेट किया होगा? हाइड्रोजन। और पॉजिटिव यहां आ गया होगा। क्या कितने बच्चों ने Br का अटैक इस कार्बन पे करवाया है? बिल्कुल सही है वो, दिख ही नहीं रहा। यहां तूने क्या करा है? यहां। अच्छी बात है। देखो बेटा मेरी बात सुनो, पहले तो वैसे प्रोडक्ट डायरेक्ट बनाना था हमने, कोई बात नहीं। यहां तो तुमने जोड़ दिया हाइड्रोजन, यहां पॉजिटिव चार्ज आया होगा ना? मुझे देखते ही पता लग रहा है ये 2 डिग्री, और यदि ये यहां पहुंच जाए तो क्या हो जाएगा? तो यहां जो हाइड्रोजन होगा, क्या मैं उसको माइग्रेट कर सकता हूं? क्या 1-2 शिफ्ट होती है ना? जैसे ही यहां पहुंचेगा मुझे बताओ पॉजिटिव चार्ज यहां आ जाएगा क्या? अरे यस और नो? फिर Br क्या करेगा? यहां पर अटैक करेगा और प्रोडक्ट बनकर आ जाएगा कुछ इस प्रकार से। ये वाला प्रोडक्ट कितने बच्चों ने बना लिया? लगभग लगभग हाफ स्ट्रेंथ है, बट ये पूरी होनी चाहिए थी कि स्टेप तो वही है जो हम फॉलो करते आए हैं। चलो इसको देखें क्या? ये क्वेश्चन कितने बच्चों ने बना लिया? चलो अच्छा, कितने बच्चों ने इसमें रीअरेंजमेंट करी है? उनका सही होगा फिर। अच्छा यहां एडिशन किसकी होगी? अरे वोटर बोलना है, वोटर बोलना है। क्या बोलना है? वोटर की एडिशन हो रही है। कि जो वोटर की एडिशन होती है, एक जगह H जुड़ता है, दूसरी जगह OH। यहां H जोड़ा कितने बच्चों ने? बहुत बढ़िया। यहां बना दिया होगा CH3 सिंगल बॉन्ड CH। क्या यहां पर कितने बच्चों ने OH जोड़ा इस कार्बन के साथ? गलत है, क्योंकि रीअरेंजमेंट होनी थी ना। रीअरेंज होकर CH3 यहां जाएगा तो यहां CH3 आ जाएगा। क्या यहां कार्बन जिसके बाद 2 CH3 यहां होंगे और एक क्या जुड़ जाएगा यहां पर बेटा जी? OH। कितने बच्चों ने ये वाला प्रोडक्ट बनाया है? वो सही है।
जिन बच्चों को रीअरेंजमेंट में दिक्कत आ रही है बेटा रीअरेंजमेंट के ऊपर काम करो, समझ रहे हो, कि जब तक रीअरेंजमेंट पे काम नहीं होगा प्रोडक्ट्स नहीं बनेंगे। और रीअरेंजमेंट का एक एक स्टेप तुम्हें समझाया है कहाँ होनी, और कम से कम 10-15 क्वेश्चन भी बनवाए हैं, उनको एक बार देखना जाकर। अच्छा मुझे एक बात बताओ, यहां पर हाइड्रोजन कहां जुड़ेगा, लेफ्ट या राइट? लेफ्ट या राइट? अरे मुझे एक बात बताओ, ये मरकरी तो सिर्फ रिएक्शन रेट बढ़ा रही है ना, क्या बाकी इसका कोई रोल है क्या? मतलब एडिशन यहां किसकी है? वाटर की ही एडिशन है। अरे ये कौन है? एल्काइन। क्या ये एसिटाइलिन है? नहीं है ना। अरे क्या ये एसिटाइलिन है? तो ये क्या प्रोडक्ट बनने वाला है? तो कुछ सोचना ही नहीं है, यही सी डबल बॉन्ड आएगा ना, क्योंकि यहां सी डबल बॉन्ड ओल आएगा तो क्या बनेगा? वो एल्डिहाइड। हमें पता है क्या बनता है इसके अंदर, तो सोचने की जरूरत ही नहीं थी, यही बना देना था आंखें बंद करके। क्या करके? आंखें बंद करके यही बनना था गिटार, कुछ और बन ही नहीं सकता इसके अंदर। तो चीजें यदि तुम्हें वो शॉर्ट नोट तुमने बनाए होंगे घर में और तुम्हें याद होगा तो तुम्हें रिएक्शन करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। वर्ड्स को याद रखो, यदि तुम्हारे पास एसिटाइलिन हो तभी एल्डिहाइड बनता है, अदरवाइज एल्डिहाइड नहीं बनता। चले बेटा आगे, एक क्वेश्चन और दिए क्या? लो भाई इस रिएक्शन को करो। अब मुझे बताओ, क्वेश्चन को देखते ही तुम्हें लग रहा है कि रीअरेंजमेंट होगी या नहीं होगी? बस देखो, देखते ही दिख जाना चाहिए क्या काम करना है हमें। बनाओ। अच्छा चलो सुनो मेरी बात, मुझे बताओ हाइड्रोजन कहां जोड़ा है? यही जोड़ा है ना। क्या पॉजिटिव यहां आया है? सब अच्छे से ध्यान देखो, पॉजिटिव चार्ज यहां आया होगा ना। फिर हमें चेक करना होता है कि रीअरेंजमेंट से स्टेबिलिटी बढ़ रही है या फिर कम हो रही है। यदि मैं यहां से कोई ग्रुप इधर भेज दूंगा तो वो वहां पर पॉजिटिव आएगा, यहां पॉजिटिव आना अच्छी बात है या बुरी बात? क्योंकि यहां का पॉजिटिव कॉन्जुगेशन कर सकता है, यस और नो? मतलब रीअरेंजमेंट तो होगी। यहां एक ड्यूटेरियम है और एक कौन है? मिथाइल। कौन फेवर करेगा बेटा, ड्यूटेरियम या मिथाइल? ड्यूटेरियम जाएगा। कौन जाएगा? ड्यूटेरियम जाएगा। अरे हाइड्रोजन का आइसोटोप है ना ये तो। मिथाइल तो बात देखो लास्ट में आया था, क्रम याद है क्या वो? तो पहले कौन माइग्रेट करेगा? डी ही माइग्रेट करेगा और आंसर कुछ ऐसा बनकर आएगा। देखो यहां पर सी, यहां लगाया होगा CH3, यहां क्या लगा दिया तुम लोगों ने? Br। यहां CH के साथ क्या लगा दिया? D। यहां लगा दिया CH। कितने बच्चों ने ये आंसर बनाया है? बहुत बढ़िया, गुड, मजा आ गया। एक और दे। अच्छा सुनो, सब बच्चे इधर देखेंगे। हम लोगों ने बोला था कॉन्सेंट्रेटेड H6 मिल जाए तो एक जगह H जुड़ता है एक जगह X, लेकिन एक्वस या डिल्यूट मिल जाए तो क्या जुड़ेगा? H और ये तो ध्यान में है ना। तो चले जोड़े क्या इसको? ये है मेरे पास, इसकी मैं रिएक्शन करवा रहा हूं बेटा जी। देखो ध्यान से, HCl प्लस वाटर, मतलब क्या किस फॉर्म में HCl है बेटा? एक्वस फॉर्म में। वाटर लिख दिया ना साथ उसने, तो किस फॉर्म में बेटा? वो एक्वस फॉर्म में। HCl प्लस इथेनॉल, कौन है बेटा साथ में? इथेनॉल। अब सुनो इधर देखो पहले बेटा, हमें इसका तो पता है HCl प्लस वाटर कहने का मतलब एक्वस HCl होता है, यस और नो? मुझे पता है यहां एक जगह H जुड़ेगा, दूसरी जगह पर OH। H कहां जुड़ेगा? यहां पर लेफ्ट कार्बन या राइट? राइट। और लेफ्ट पे क्या जुड़ जाएगा? यहां रीअरेंजमेंट का कोई मतलब? बहुत बड़ी, OH आ जाएगा और यहां पर CH3 आ जाएगा। कुछ ऐसा बनाओगे क्या? अब मैं इसकी बात करूं क्या? अब यहां पर देखो वाटर की जगह कौन दिया गया है? इथेनॉल। यहां वाटर की एडिशन हुई थी तो यहां किसकी एडिशन होगी? इथेनॉल की एडिशन होगी। ध्यान से सुनो, अकेला कॉन्सेंट्रेटेड HCl हो तो HCl ही जुड़ेगा, HX जुड़ेगा। लेकिन यदि तुम्हें साथ में वाटर दे दिया, क्या दे दिया? तो एडिशन किसकी होगी? यदि तुम्हें बेटा इथेनोलिक HCl दे दिया गया तो किसकी एडिशन होगी? इथेनॉल की होगी। तो मुझे बताओ यहां क्या जोड़ूंगा बेटा मैं? OC2H5। यही होगा ना नेगेटिव पार्ट, और ये होगा इसका
तो यहां क्या हो जाएगा CH3। कितने बच्चे ये चीज दिमाग में रख सकते हैं? ध्यान से सुनो, वापस रिपीट कर रहा हूं, ये सब शॉर्ट नोट में लिखना है। कॉन्सेंट्रेटेड HX मिला, क्या मिला? तो क्या जुड़ेगा? HX। यदि तुम्हारे पास क्या मिला? डिल्यूट या मिला HCl, एक्वस HCl प्लस वाटर, तो क्या जुड़ेगा? वाटर जुड़ेगा। यदि तुम्हें मिला HCl या HX प्लस C2H5OH या फिर इथेनोलिक HCl लिखा हो, तो कौन जुड़ेगा साथ में? इथेनॉल जुड़ेगा। समझ रहे हो क्या? क्या ये ध्यान भी रख सकते हो? तो लिखो इसको, मतलब जो साथ में सोलवेंट दिया होगा, सोलवेंट की एडिशन हो जाएगी। तुम्हें HCl, तभी तो बोल रहा हूं 3 तरह से दिखेगा। कंसंट्रेटेड HCl तो HX जोड़ देना है, यदि इथेनॉलिक दे दिए तो इथेनॉल जोड़ देना है, वाटर दे दिए साथ में तो वाटर जोड़ देना है। सोलवेंट जो देगा वो जोड़ना है, सीधी सी बात। अरे ये इथेनॉल है ना, ROH, OR पे नेगेटिव चार्ज होता है, H पर पॉजिटिव, तो एक जगह H जुड़ गया, दूसरी जगह पर ये जुड़ जाएगा, OR जुड़ जाएगा। अब आ रहा है मेन काम, जहां पर बच्चा होता है कंफ्यूज। अब सुनना, अब कोई लिखेगा नहीं, सिर्फ सुनना है। यहां तक क्लियर है बेटा? कितने बच्चों को यहां तक समझ आ गया किसको क्या जोड़ना है, किस समय क्या जोड़ना है? बहुत बढ़िया। अब सुनना जरा ध्यान से। ये तो हो गया, हमें पता लग गया क्या चीज जुड़ेगी, लेकिन कैसे जुड़ेगी वो भी हमें पता। मतलब ये हुआ कि यदि किसी कंपाउंड में हमें मान लो ऐसा कोई कंपाउंड मिल गया क्वेश्चन के अंदर, देख रहे जरा ध्यान से, CH2 डबल बॉन्ड CH, सिंगल बॉन्ड CH2, सिंगल बॉन्ड C, ट्रिपल बॉन्ड CH, ये हमें मिल गया। मतलब ये क्या है? जिसके अंदर इन भी है और आइन भी है। तो हमें देखना पड़ेगा ना कि हमें इतना पता है कि जब मैं इसकी रिएक्शन करवाऊंगा कॉन्सेंट्रेटेड HX के साथ, हमें पता एक जगह H जुड़ेगा, दूसरी जगह पर X जुड़ेगा। लेकिन अब दिक्कत ये है कि ये यहां एडिशन होगी या फिर, सुनो जरा ध्यान से, सुनो सभी कान खोल लो अपने। मुझे एक बात बताओ, यदि मैं यहां एडिशन करूंगा तो H कहां जुड़ेगा? पॉजिटिव यहां आएगा, वो पॉजिटिव कैसा होगा? 2 डिग्री, यस और नो? यहां H कहां जुड़ेगा? यहां पॉजिटिव आएगा, लेकिन पॉजिटिव वो सैचुरेटेड होगा या अनसैचुरेटेड? वो स्टेबल होगा या अनस्टेबल होगा? तो मुझे बताओ HX वहां जुड़ेगा या यहां जुड़ेगा? मतलब ये लिख देता हूं A, इसको लिख देता हूं B, तो कहां जुड़ना चाहिए? एडिशन कहां होगी? एडिशन एट A। क्या समझ आया क्या? क्या ये चीज याद रखने वाली है या तुम्हें पता है? जीओसी में हमने 1000 बार पढ़ लिया इन चीजों को। तो ये हमारे पास यदि किसी कंपाउंड में डबल और ट्रिपल बॉन्ड है तो कहां एडिशन होती है? डबल बॉन्ड पर एडिशन की जाती है। दिमाग में गया क्या? अभी लिखना नहीं है, लिखना नहीं है, सुनो इधर। ये तो हुआ जिसमें ये ऐसा है। अब मेरे पास एक और क्वेश्चन आया, देखो ध्यान से। CH2 डबल बॉन्ड CH, सिंगल बॉन्ड C, ट्रिपल बॉन्ड CH। अब भी डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड है ना? अरे है या नहीं? अब देखो तुम्हारी जीओसी कितनी हेल्प करती है यहां पर। हमें नॉर्मली पता है कि डबल बॉन्ड पे एडिशन होनी, लेकिन उधर डबल और ट्रिपल और इधर डबल और ट्रिपल में अंतर है क्या? क्या अंतर है? ऊपर वाले में कॉन्जुगेशन और नीचे वाले में कॉन्जुगेशन। अब सुनो मेरी बात, मुझे तुम लोग बताओ, देखो बेसिक क्लियर करने का कितना फायदा होता है। यहां डबल बॉन्ड है, यहां मुझे बताओ किसकी इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी ज्यादा होती है, डबल की या ट्रिपल की? तो इलेक्ट्रॉन की मूवमेंट डबल बॉन्ड की तरफ होगी या ट्रिपल बॉन्ड की तरफ होगी? ट्रिपल की तरफ होगी ना। अब मुझे बताओ एडिशन कहां होगी? ट्रिपल बॉन्ड पे होगी। समझ रहे हो? मतलब यहां यदि मैं डालूंगा कॉन्सेंट्रेटेड HX तो एडिशन कहां होगी? एडिशन एट B। अरे समझे हो गया? मतलब डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड दिए गए हो कंपाउंड में, यदि वहां कॉन्जुगेशन ना हो तो एडिशन कहां होती है? डबल बॉन्ड पे। यदि डबल और ट्रिपल बॉन्ड कॉन्जुगेशन में हो तो एडिशन कहां होती है? ट्रिपल में। कितने बच्चों के दिमाग में चला गया ये? कितने बच्चों को ये याद रखना है या फिर ये दिमाग में पहले ही था हमारे? बस अप्लाई करना देखा ना कैसे करना है? दिमाग गया, प्रॉपर सेट हो गया ना?
इस चीज का ध्यान रखना है, जल्दी जल्दी में गलती नहीं करनी। मतलब जब भी डबल और ट्रिपल बॉन्ड दिखते चेक कर लेना है कि वो कॉन्जुगेशन में है या नहीं। कॉन्जुगेशन हुई, क्या लिखा हमने बेटा, कॉन्जुगेशन हुई तो वहां पर कौन अटैक करेगा, ट्रिपल बॉन्ड करेगा। और यहां जहां कॉन्जुगेशन नॉट पॉसिबल तो वहां कौन अटैक करेगा, डबल बॉन्ड करेगा। ये चीजें होती शॉर्ट नोट में लिखने के लिए। दिमाग में चला गया क्या, यहां तक किसी को कोई दिक्कत? बहुत बढ़िया। देखो बार बार बोल रहा हूं यहां तक किसी को दिक्कत और आप नो बोल रहे हो, और थोड़ा 2 दिन बाद बोलो ना कि यहां दिक्कत है, तो मैं छोड़ूंगा नहीं तुम लोगों को। हर एक क्वेश्चन में पूछता हूं मैं, और फिर भी यदि बच्चा बोल रहा है कि वो क्लियर नहीं है तो बेटा फिर कोई क्लियर उसको कर नहीं सकता, ये मेरी भी गारंटी है। चलें आगे। अच्छा अब सुन, अब कोई लिखेगा नहीं, अब मैं थोड़ी नई चीज सिखाने वाला हूं। हमारे पास डबल और ट्रिपल पे तो हम समझ गए, लेकिन यदि हमारे पास कुछ ऐसा कंपाउंड मिल जाए, CH2 डबल बॉन्ड CH, सिंगल बॉन्ड CH, डबल बॉन्ड CH2। सुनना जरा ध्यान से, यहां पर जो 2 पाई बॉन्ड है दोनों क्या है आपस में, कॉन्जुगेशन में है ना। तो यहां जो एडिशन होगी वो किस पे होगी, बता सकते हो क्या, किस पे, किसी पे भी हो जाएगी। मजाक चल रहा है। तुम लोग मुझे एक बात बताओगे, हम लोगों ने GOC1 में एक चीज पढ़ी थी ना कि यदि कोई पॉजिटिव चार्ज कॉन्जुगेशन में होता है तो वहां कॉन्जुगेशन होकर ही रहती है। अरे यस और नो, यहां पॉजिटिव चार्ज सिग्मा पाई हो तो वहां कॉन्जुगेशन होगी या नहीं होगी, होगी ही। यस और नो बेटा जी। तो आप ध्यान से सुनना है, तुम ही आंसर करोगे इसका, बस तुम्हें विजन चाहिए। मैं यहां पर HX ऐड करने वाला हूं। क्या ऐड करने वाला हूं, कॉन्सेंट्रेटेड करूंगा तो HX ही ऐड होगा ना। अच्छा मुझे बताओ कौन से वाले एल्कीन पर एडिशन कराऊं, तुम बोलो, लेफ्ट पे या राइट पे, राइट पे करवा दें। राइट में H कहां जुड़ेगा, यहां जुड़ेगा ना। तो कुछ ऐसा बन के आएगा, CH2 डबल बॉन्ड CH, सिंगल बॉन्ड CH, पॉजिटिव चार्ज CH3। क्या ये बनकर आएगा या नहीं आएगा, अरे यस और नो। अच्छा मुझे एक बात बताओ, क्या ये पॉजिटिव चार्ज कॉन्जुगेशन में है क्या, जब कॉन्जुगेशन में है तो कॉन्जुगेशन होनी। अब सुनना जरा ध्यान से मैं क्या बोलने वाला हूं। यहां पर एक तरह का नहीं 2 तरह का प्रोडक्ट बनता है। कितनी तरह का बनता है बेटा जी, 2 तरह का प्रोडक्ट बनता है। सभी का दिमाग कान नाक सब इस तरफ होना चाहिए। ये तो नॉर्मली होना चाहिए, लेकिन यदि यहां कॉन्जुगेशन हो जाए तो दूसरा इंटरमीडिएट ये भी हो सकता है ना, यहां पॉजिटिव आ जाएगा। अरे यस और नो, क्या ये भी पॉसिबल है या नहीं है ना। यदि मैं यहां से इधर भेज दूं तो हमारे पास रीअरेंजमेंट से या फिर उसका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ये भी पॉसिबल है ना। दोनों ही पॉसिबिलिटी को लेकर चलें क्या। अब मुझे बताओ, यहां मैं यदि X नेगेटिव जो डाला था वो लेके आऊंगा तो वो यहां अटैक कर देगा, और जब यहां वो X नेगेटिव आएगा तो वो यहां अटैक करेगा। तो यहां प्रोडक्ट कुछ ऐसा बन जाएगा, CH2 यहां जुड़ गया X, CH डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH3, और यहां कैसे जुड़ेगा बेटा, CH2 डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH, यहां जुड़ जाएगा X और यहां CH3। क्या यही 2 पॉसिबिलिटी है क्या, इसके अलावा भी कोई और पॉसिबिलिटी है, यही 2 पॉसिबिलिटी है ना। इसमें हमने किया क्या बताओ बेटा, क्या किया हमने इसके अंदर, हमने तुम्हारी इच्छा अनुसार डाला, मतलब कोई फिक्स नहीं था, जो तुमने बोला हमने वहां H डाल दिया। लेकिन जैसे ही पॉजिटिव आया, वो पॉजिटिव कॉन्जुगेशन में था, तो मैंने 2 तरह के प्रोडक्ट बनाइए। एक वो जहां पहले पॉजिटिव है वहीं X अटैक कर सकता है, या तो वो कॉन्जुगेशन करके करेगा। यस और नो बेटा। अब सब बच्चे ध्यान सुनना, हमने पहले केस के अंदर जो पहला केस जो बनाया था वहां हमने बोला जहां पॉजिटिव आया वहीं अटैक कर जाएगा। दूसरा बोला कि कॉन्जुगेशन करने के बाद जो पॉजिटिव बना हमने उस पर अटैक किया। यस और नो बेटा जी। मुझे तुम लोग बताओ एक चीज, जब रिएक्शन होगी डायरेक्ट ये बनेगा पहले या ये बनेगा, ये डायरेक्ट बना, लेकिन जैसे ही ये बना और ब्रो इस एक्स ने उसके ऊपर क्या कर दिया, मतलब रिएक्शन स्लो होगी या फास्ट होगी। क्योंकि देखा जाए तुम्हें पता है कि ये पॉजिटिव कंजुगेशन में जाना चाहिए,
लेकिन इस वाली रिएक्शन में वो कंजुगेशन में नहीं गया। मतलब ये हुआ इस इंटरमीडिएट को समय ही नहीं दिया गया कि वो रीअरेंजमेंट कर सके, वो कंजुगेशन कर सके। इसका मतलब ये जो रिएक्शन गई होगी ये वाली, वो रिएक्शन बहुत ज्यादा क्या होगी, फास्ट। मतलब ये रिएक्शन तभी पॉसिबल है जब रिएक्शन कैसी होगी बेटा, फास्ट होगी। क्योंकि यदि रिएक्शन स्लो हुई तो उसको यहां समय मिलेगा। अच्छा वहां कॉन्जुगेशन है तो चलो कॉन्जुगेशन करवा लिया, ये बना और उसके बाद यहां अटैक हुआ। मतलब उसके और इसके मुकाबले में ये रिएक्शन तभी पॉसिबल है जब रिएक्शन कैसी चलेगी, स्लो चलेगी। समझ पा रहे हो क्या? अरे यस और नो? सुनो जरा ध्यान से। एक तो ये हो गया जब रिएक्शन, ये प्रोडक्ट तब बनता है जब रिएक्शन फास्टली जाती है, और वो प्रोडक्ट कब बनता है जब रिएक्शन कैसे चलती है, स्लो चलती है। यही दोनों चीजें, दोनों प्रोडक्ट ये टेम्परेचर डिपेंडेंट भी होते हैं। कैसे होते हैं बेटा ये? मतलब ध्यान से सुनना, ये रिएक्शन अपने आप हो गई, फास्ट हो गई, यस और नो? यदि ये रिएक्शन फास्ट हुई मतलब हमें कुछ करने की जरूरत, मतलब ये रिएक्शन कम टेम्परेचर पर भी हो, लगभग -40 डिग्री सेल्सियस, मतलब लो टेम्परेचर पर ये रिएक्शन फेवर करती है, और ये चलती है अप्रोक्सीमेटली +40 डिग्री सेल्सियस। मतलब किस पे बेटा जी? हाई टेम्परेचर। ध्यान से सुनना मेरी बात बेटा जी। यदि तुम्हें ये दिया गया 2 पाई बॉन्ड कॉन्जुगेशन में, और वहां तुम्हें बोला कि भाई HX की एडिशन करो एट लो टेम्परेचर, कहां बेटा जी? क्या तुम ये प्रोडक्ट बनाओगे? कौन सा प्रोडक्ट बनेगा? और जब बोला जाएगा हाई टेम्परेचर, तो मान लो तुम्हें दोनों प्रोडक्ट दिए गए और बोला गया इन दोनों में से कौन सा कम टाइम में बन जाता है, वही बनेगा ना, और इट टेक्स टाइम। समझ पा रहे हो क्या? अरे यस और नो? अब सुनो, यहां जो एडिशन हुई, पहला हाइड्रोजन यहां ऐड हुआ, दूसरा जो न्यूक्लियोफाइल ऐड हुआ वो साथ वाले कार्बन पर हुआ ना। मतलब जो एडिशन हुई यहां पर वो 1-2 एडिशन हुई। यस और नो बेटा जी? एडिशन फर्स्ट और सेकंड पे हो गई, लेकिन यहां एडिशन कैसी हुई है बेटा जी? 1-4 एडिशन। आज के बाद तुम लोगों ने इनको इसी नाम से पुकारना है, 1-2 एडिशन और 1-4 एडिशन। क्या ये दिमाग में रख सकते हो क्या? अरे पक्का। जब हमारे पास टेम्परेचर कम हो तो कौन सी एडिशन रिएक्शन होगी? जब हाई होगा तो कौन सी होगी? रख लोगे ध्यान? अच्छा सुनो, जब 1-2 एडिशन है इसको बोला जाता है काइनेटिकल प्रोडक्ट। क्या बोलते हैं इसको बेटा जी? मतलब इसको KC से जानते हैं। किससे जानते हैं बेटा जी? ये काइनेटिक प्रोडक्ट होता है, और इसको बोलते हैं थर्मोडाइनेमिक प्रोडक्ट। क्या बोलते हैं इसको? तो TC से रिप्रेजेंट करते हैं। ध्यान से सुनो, थर्मोडाइनेमिक, थर्मो से माइंड में क्या आती है? हीट। मतलब हीट मिलेगी तभी ये प्रोडक्ट बनेगा। अरे यस और नो? और काइनेटिक तो उसको ऑपोजिट रहने वाला है। काइनेटिक मतलब क्या होता है? तुम्हें स्पीड माइंड में आती है काइनेटिक, यस और नो? तो ऑटोमेटिकली जो फास्ट जाएगा वो इस वाले प्रोडक्ट को फेवर करेगा। अब ध्यान से सुनना बेटा जी, हमारे पास कॉन्संट्रेटेड HCl या कोई भी हमें ऐड करने को दिया गया, आपको बोला गया कि वो जो रिएक्शन प्रोसीड करवानी है, पर लेकिन कंपाउंड के अंदर एक जगह डबल बॉन्ड है और एक ट्रिपल बॉन्ड है, लेकिन वो कॉन्जुगेशन में नहीं है। कौन अटैक करेगा? डबल बॉन्ड। यदि डबल और ट्रिपल कॉन्जुगेशन में हो तो कौन करेगा? ट्रिपल बॉन्ड। यदि 2 पाई बॉन्ड है, दोनों कॉन्जुगेशन में हो तो कितने तरह के प्रोडक्ट बनेंगे? कौन कौन से प्रोडक्ट? 1-2 और 1-2 एंड 1-4 प्रोडक्ट बनेगा। 1-2 मतलब 1 और 2 पे एडिशन हो जाएगी, और 1-4 मतलब 1-4 पे प्रोडक्ट बन जाएगा। अच्छा मुझे बताइए, यदि टेम्परेचर हाई लिखा गया हो, हाई मतलब +40 डिग्री सेल्सियस, तो मुझे बताओ कौन सा प्रोडक्ट बनेगा? 1-4 बनेगा। लो टेम्परेचर मतलब -40 डिग्री हो तो कौन सा होगा? रिएक्शन कौन सी फास्ट भागेगी? यदि कौन सा प्रोडक्ट फास्ट टाइम पर बनेगा और स्लो पे? इन दोनों में से कौन सा थर्मोडायनेमिकली प्रोडक्ट होता है और कौन काइनेटिकली प्रोडक्ट होता है? कितने बच्चों के दिमाग में ये घुस गया है कब कौन सा प्रोडक्ट बनना है? बहुत बढ़िया, नोट डाउन करो इसको। टेम्परेचर नहीं, वो हमेशा हाई और लो टेम्परेचर लिख के देगा। ये तो मैं तुम्हें बता रहा हूं कि इतने पे होती है कि -40 भी है, वो +40 भी है, लेकिन वो टेम्परेचर लिखकर वो हाई टेम्परेचर और लो टेम्परेचर लिखेगा। लो लिख दिया सो हाई लिख दिया तो वो फेवर कर देना है, लो लिख दिया तो
ये फेवर करता है। ये चीजें ये क्यों लिखवाई गई हैं? ये तुम्हारे क्या है? शॉर्ट नोट्स हैं। ये 1-2 प्रोडक्ट के लिए और वो 1-4 प्रोडक्ट। यस बेटा, इन दोनों में मोर स्टेबल कौन सा होता है? 1-4 प्रोडक्ट इज मोर स्टेबल। थर्मोडायनेमिक प्रोडक्ट ज्यादा स्टेबल होता है जी। 1-4 प्रोडक्ट कौन सा है? वो है ना, वो ज्यादा स्टेबल है। इसको लिख लो, ये क्या होगा? मोर स्टेबल। अच्छा, मोर स्टेबल क्यों हुआ बेटा जी? ये क्योंकि रीअरेंजमेंट हुई ना। रीअरेंज मतलब कॉन्जुगेशन हुई ना, और तुम्हें पता है कॉन्जुगेशन होनी भी चाहिए थी। इसमें कॉन्जुगेशन का समय नहीं, जो प्रोडक्ट बना बन गया, फटाफट बना दिया। मुझे एक बात बताओ, घर में खाना बनाते हो ना, हम 2 तरीके से खाना बनाते हैं। एक दिन हमारे पास समय होता है और एक दिन हमारे पास समय, जब तुम जल्दी जल्दी खाना बनाते हो वो अच्छा बनता है या ठीक ठीक ही बनता है। लेकिन जब तुम्हें होता है कि भाई 2 घंटे है तुम्हारे पास, आराम से मेकिंग करो, तो खाना अच्छा बनेगा ना। क्यों? तुम हर एक चीज को ध्यान में रखते हुए चलोगे। पहचानेंगे नहीं हम लोग बेटा जी। हमें ये है कि यहाँ समय नहीं मिलता, तो ये जो प्रोडक्ट जल्दी बनता है वो काइनेटिक प्रोडक्ट बनता है, जो स्लो होता है उसको थर्मोडायनेमिक प्रोडक्ट बोलते हैं, नाम दिया है। एक बच्चे का भी डाउट आया कि सर इक्विलिब्रियम पे क्या करना है। याद रखना बेटा जी, या सॉरी रिवर्सिबल बोला ना, याद रखना यदि रिएक्शन इररिवर्सिबल हो। कैसी रिएक्शन हो बेटा? मतलब रिएक्शन वापस इररिवर्सिबल के अंदर हमारे पास टीसी प्रोडक्ट बनता है, तो यहां ये भी लिख सकते हो इररिवर्सिबल रिएक्शंस। हमेशा कौन सा प्रोडक्ट बनेगा? टीसी। जब रिएक्शन रिवर्सिबल होती है, क्या रिएक्शन होती है बेटा जी? रिवर्सिबल, तो उसमें हमें ध्यान देना होता है क्या बेटा जी? हमें यह ध्यान रखना है कि यदि रिएक्शन एट इक्विलिब्रियम आ जाए, कहां आ जाए? इक्विलिब्रियम। क्या बन जाए बेटा जी? इक्विलिब्रियम पर उस समय रिएक्शन प्रोडक्ट बेटा जी टीसी रहता है। कौन सा रहता है? टीसी। मतलब इक्विलिब्रियम पे तो थर्मोडायनेमिक प्रोडक्ट ही फेवर करेगा, लेकिन यदि हमारे पर रिएक्शन इररिवर्सिबल हो तो कंफर्म्ड हम बोल सकते हैं तब भी टीसी प्रोडक्ट बनकर आएगा। दैट्स द रीजन टीसी हर बार फेवर करता है हमारे पास। इसका ध्यान रखना। इक्विलिब्रियम पे हो रिएक्शन तब भी कौन सा प्रोडक्ट है? थर्मोडायनेमिक। इररिवर्सिबल हो तब भी थर्मोडायनेमिक। रिएक्शन यदि रिवर्सिबल हो तो वो टेम्परेचर डिपेंडेंट है। टेम्परेचर लो हुआ तो केसी, हाई हुआ तो टीसी। यस, ये वाला। हाँ, मतलब इसको ध्यान रखना, यदि रिएक्शन इररिवर्सिबल है। कैसी रिएक्शन है? मतलब रिएक्शन वापस, तो कंफर्म्ड कौन सा प्रोडक्ट बनेगा? टीसी। लेकिन यदि रिएक्शन रिवर्सिबल है तो हमें देखना पड़ता है टेम्परेचर। क्या देखना पड़ता है? यदि टेम्परेचर लो तो केसी, अदरवाइज टीसी। लेकिन इक्विलिब्रियम बन जाए, क्या बन जाए? चैप्टर पढ़ा होगा ना, केमिकल और आयनिक इक्विलिब्रियम। इक्विलिब्रियम मेंटेन हो जाए तो कौन सा प्रोडक्ट फेवर होता है बेटा? हमेशा टीसी ही फेवर होगा। मतलब 1-4 एडिशन होगी वहां बेटा। डबल और ट्रिपल बॉन्ड कॉन्जुगेशन में है ना, कॉन्जुगेशन में तो एस कैरेक्टर इसका ज्यादा। प्रोडक्ट क्या होगा? यहां नॉर्मल एडिशन होती 1-2 ही होगी, लेकिन यहां यह देखना होता है कि अटैक एच किसके साथ जुड़ेगा, इधर या फिर इधर। एच कहां जुड़ेगा? इस कार्बन के साथ ही जुड़ेगा। यहां पॉजिटिव चार्ज आएगा। मुझे बताओ, तुमने सोचा होगा कि कंजुगेशन होगी फिर तो यहां पॉजिटिव पहुंच जाएगा। मुझे एक बात बताओ, कल एक लाइन लिखवाई गई थी क्या? अनसैचुरेटेड कार्बन पर रीअरेंजमेंट पॉसिबल। हर एक यहां जुड़ेगा, एक यहां जुड़ेगा, खत्म। तो यहां जोड़ सकता नहीं जोड़ सकता? यहां जोड़ सकता नहीं जोड़ सकता? अरे एच यहां जोड़ेगा, एक्स यहां जोड़ सकता है क्या? खत्म। कंडीशन ना दी गई हो तो यही प्रोडक्ट फेवरेबल होगा, टीसी। जब याद रखना बेटा, नॉर्मली हमारे पास मोस्टली कौन सा प्रोडक्ट बन रहा है? बनता है टीसी बनता है। कंडीशन ना दी हो तो 1-4 एडिशन कर देनी है बेटा। तुम्हारे पास एक प्रोडक्ट बनकर आया, तुम उसके बारे में सोच रहे हो कि वहां प्लस आई है, वहां माइनस आई है, ये तो डबल बॉन्ड माइनस आई देता है, ये इसको देता है। अबे जरूरत क्या है? हम क्या इसको आगे रिएक्ट करवा रहे हैं? जब तक आगे रिएक्ट नहीं करवाएंगे तब तक इन चीजों को सोचने का कोई मतलब नहीं है। समझ रहे हो बेटा जी? ध्यान से सुनो, चीजों को कैसे पकड़ना है और कब पकड़ना है बेटा, उनमें अंतर होता है। समझ रहे इस चीज को? यही दिक्कत है केमिस्ट्री की बेटा जी। इसमें बच्चा ओवरथिंक बहुत ज्यादा करता है। ऐसा कुछ करना,
नहीं है। हम तब उस रिएक्टेंट के बारे में, इसके बारे में सोचेंगे जब इसको किसी से रिएक्ट कर रहे होंगे, यस और नो। तभी हम देखेंगे ना कौन सा पाई बॉन्ड ज्यादा रिएक्टिव और कौन सा कम है। तो वो सोचने की जरूरत यहां पर नहीं है, क्योंकि ये प्रोडक्ट बन क्या है, ये रिएक्टेंट नहीं है। 3 रिएक्शन हो चुकी है, 3 रिएक्शन हो चुकी है। नाउ कम ऑन द 4th रिएक्शन, दैट इज रिएक्शन विद, लिखो बेटा, Br2 in the presence of CCl4। ये बड़ी मस्त रिएक्शन है, अरे मजेदार है, 1 सेकंड भी सीख जाओगे। चलो अब ना इसको शुरू करने से पहले मैं आपको एक नई चीज सिखाने वाला हूं, तो सीखे क्या? आप देखो कितना फर्क आता है छोटी छोटी चीजों का। सब बच्चों का ध्यान बोर्ड की तरफ होना चाहिए, कॉपी की तरफ कोई नहीं देखेगा। मेरे पास यदि रिएक्शन दी गई हो एल्कीन या एल्काइन ही मिलेगी, क्योंकि एडिशन रिएक्शन से सारी। मान लो मेरे पास दिया गया है RCH डबल बॉन्ड CH2। ओके बेटा जी, मैं इसकी रिएक्शन 2 तरह से करवाऊंगा। कितने तरह से करवाऊंगा? ध्यान से देखना, ENU यही होता है, एक इलेक्ट्रोफाइल आएगा और एक न्यूक्लियोफाइल। इधर भी कौन आया है? E और, लेकिन E के पास क्या है? लोन पेयर भी है। होते ना ऐसे हमारे पास, जिनके पास क्या हो, लोन पेयर भी होंगे। सुनो मेरी बात जरा ध्यान से, पहले स्टेप में कौन जुड़ेगा? इलेक्ट्रोफाइल ही जुड़ता है ना। तो इधर कुछ ऐसा प्रोडक्ट बनेगा RCH, यहां पॉजिटिव चार्ज, और यहां कौन था? CH2, यहां क्या जुड़ गया था? अरे ये बना था या नहीं बना था? अब मुझे बता, यहां भी कुछ ऐसा ही बनेगा ना, RCH पॉजिटिव, CH2, यहां भी जुड़ गया E, लेकिन उस E के पास क्या है? अरे समझे हो गया? अब सुनना, ये रिएक्शन हम पहले करते आए तीनों के अंदर, यही बनता था। फिर यदि इसकी रीअरेंजमेंट पॉसिबल हो तो करते थे, अदरवाइज यही अटैक कर देते थे। यही पढ़ा हमने अभी तक। लेकिन अब सुनो, जैसे ही ऐसा इलेक्ट्रोफाइल आता है जिसके पास क्या हो, ये जैसे इससे जुड़ता है, ये सोचता है बेचारा कार्बोकेटाइन रो रहा है, ले मेरे इलेक्ट्रॉन ले ले। क्या करता है? मेरे इलेक्ट्रॉन। तो मुझे एक बात बताइए, क्या कुछ ऐसा बनेगा? RCH CH2E पॉजिटिव। अरे यस और नो? अब दिक्कत क्या है? कितने मेंबर रिंग है बेटा? 3 मेंबर रिंग। स्टेबल होती है अनस्टेबल? अनस्टेबल होती है। इसने इसको स्टेबल तो कर दिया, पर यहां कोई स्टेबल कर रहा था क्या? इसलिए इसकी रीअरेंजमेंट होती है कि वो स्टेबल होने की कोशिश करता है। यहां तो कौन स्टेबल कर रहा है? तो यहां रीअरेंजमेंट होगी क्या? नहीं होती। ध्यान से बेटा, ये छोटी छोटी चीजें तुम्हें हिंट देंगी एग्जाम के अंदर। यदि तुम्हें रिएक्शन किया, इलेक्ट्रोफाइल जोड़ा, अरे इलेक्ट्रोफाइल के पास लोन पेयर नहीं है, मतलब कार्बोकेटाइन की रीअरेंजमेंट करनी पड़ेगी, उसको स्टेबल करना पड़ेगा। लेकिन इलेक्ट्रोफाइल के पास यदि क्या मिल गया? लोन पेयर, तो हमें पता है इस कटाइन को कौन स्टेबल कर देगा? यही लोन पेयर साइकिल सिस्टम बना देगा। ध्यान से सुनना, जैसे ही साइकिल सिस्टम बनता है, फिर कौन आएगा? न्यूक्लियोफाइल आएगा ना। ये बोलेगा अच्छा वो आ गया, कोई बात नहीं, अब मैं बॉन्ड तोड़ दूंगा। तो ये किस पे अटैक करेगा? इधर अटैक करेगा, ये टूट जाएगा ना। तो क्या मेरे पास कुछ ऐसा बनेगा? ध्यान से सुना, RCH NU CH2E। यस और नो बेटा जी? अरे यस और नो? मुझे बताइए, इस रिएक्शन में तो रीअरेंजमेंट पॉसिबल थी ना? अरे थी ना। लेकिन वही मैं बात करता हूं, क्या यहां रीअरेंजमेंट पॉसिबल है क्या? क्योंकि इसका कैटाइन को कौन पकड़ गया? E, इसने इसको बाइंड कर लिया। अब ये इलेक्ट्रोफाइल आगे, सो ये कार्बोकेटाइन आगे शिफ्ट नहीं हो सकता। मतलब यहां पर रीअरेंजमेंट पॉसिबल नहीं होती। रख सकते हो ध्यान बेटा जी? कितने बच्चों को ये पॉइंट समझ आया है? मतलब क्या तुम्हें रिएजेंट देखते ही समझ आ जाएगा कि रीअरेंजमेंट करनी है या नहीं करनी? अरे यस और नो? बहुत बढ़िया। अच्छा मुझे एक बात बताओ, हमने जो लास्ट डे टॉपिक पढ़े थे, हमने एक बात बोली थी कि ये जो न्यूक्लियोफाइल था वो दोनों तरफ से अटैक कर सकता था ना। वो सिन भी बनाता था और एंटी भी। अरे दोनों तरफ से अटैक पॉसिबल थे ना। जहां मैंने एक लाइन बोली थी कि कायरल सेंटर बन सकता है, तो वहां RS बनता है।
कितने बच्चों को वो पॉइंट दिमाग में है? मुझे एक बात बताओ, यहां कार्बोटेन बना था, यहां अब न्यूक्लियोफाइल आएगा, अरे यार बेल हो गई, न्यूक्लियोफाइल आएगा, वो अब यहां न्यूक्लियोफाइल को दोनों तरफ से अटैक पॉसिबल है ना, वो इधर से भी कर सकता था, तो यहां क्या बनता था, आरएस प्रोडक्ट बनता था। लेकिन इधर देखो, ये तो बाइंड है, क्या ये न्यूक्लियोफाइल नीचे से अटैक कर सकता है? उसको कहां से करना पड़ा? तो यहां स्टीरियो जनरेट होगी क्या? तो इसका मतलब कन्फर्म्ड है यहां पर आरएस, तो यहां क्या बनेगा, सिन बनेगा या एंटी बनेगा? ध्यान से देखो, इलेक्ट्रोफाइल नीचे जुड़ा तो न्यूक्लियोफाइल को कहां से आना पड़ा? तो हर बार कंफर्म्ड है यहां कैसा प्रोडक्ट बनेगा? 4 ऑप्शन में जहां पर हमारे पास मान लो रिएक्शन में इलेक्ट्रोफाइल के पास लोन पेयर हुआ तो रीअरेंजमेंट नहीं होगी। जहां एक इलेक्ट्रोफाइल जुड़ा होगा, जहां दूसरा न्यूक्लियोफाइल आने वाला, दोनों एक दूसरे के क्या होंगे, एंटी होंगे। एक अबव द प्लेन हुआ तो दूसरा कैसा होगा? यदि दोनों प्लेन पे हुए, एक इस दिशा में होगा तो दूसरा दूसरी दिशा में जाएगा, दोनों सेम दिशा में कभी भी, मतलब इलेक्ट्रोफाइल्स के बेसिस पे हमें पता लगता है कि रीअरेंजमेंट होगी या फिर नहीं। यदि यहां पर यदि पॉसिबल होता तो हो जाता, समझ रहे हो, लेकिन यहां चाहे पॉसिबल होता चाहे नहीं होता, यहां पर नहीं होगा क्योंकि इसके लोन पे इसको स्टेबलाइज कर देते हैं। ओके, थैंक यू एवरीवन।